लो जी, ये पहुंच गए शिमला। यहाँ रख दे। अरे कोई उल्ट किसी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है और आज हम लोगों ने निकलना था शिमला फ़िलहाल के लिए। बट अभी हो रही है जी बारिश। रात से इतनी तकड़ी बारिश हो रही थी और तो अभी भी हल्की हल्की लगी हुई है और आसपास का जो नज़ारा है ना बहुत ही डिफरेंट है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि 10 बजे तक का वेट करते हैं। अभी सिर्फ 8 बजे है। अगर मौसम ऐसा ही रहेगा फिर हम लोग नहीं जाएंगे। अगर थोड़ा सा बदल जाता है या बारिश रुक जाती है तो हम लोग शिमला जाएंगे, क्योंकि ऐसी बारिश में मैं बताऊँ आपको विजिबिलिटी है ज़ीरो, क्योंकि धुंध ही धुंध है। मैं दिखाता हूँ और इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो ये देखो जी, मौसम जो मैं बात कर रहा था धुंध ही धुंध है और ऐसे में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और पूरी रात भर बारिश थी, तो हो सकता है कि एरिया में लैंडस्लाइड हुआ हो जहाँ से हम लोगों ने गुजरना है। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है। मैं अभी बाहर खड़ा था तो हल्की हो गई थी बारिश, तो व्लॉग शुरू करते करते बारिश तेज़ हो गई है। तो अभी अंदर जाता हूँ। मम्मी गए नहाने। वैसे रेडी होके रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत लगेगा कि हम लोग निकल सकते हैं तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर कल निकलना पड़ेगा। ऐसे में आगे के साथ रिस्क नहीं ले सकते। जब मैं अभी शिमला अप डाउन किया था मैंने, तो रात के टाइम तो बहुत ही ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है धुंध में। ये दिन में दिख तो जाता है, बट ये है कि बारिश अगर लगी हो तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। लो जी, इसी के साथ लाइट भी चली गई। ओहो, लाइट चली गई है। नहाना था मैंने तो अभी। और ये देखो सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है हम लोगों ने और आविया जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी देखते हैं, अगर बारिश रुकेगी तभी जाएंगे। ऐसे में तो क्या जाना फिर है। तो फिर अब चलना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बारिश कम हो गई है, लाइट हो गई, वैसे ही नहीं है तेज़ बारिश। चलो मम्मी ने सब पैकिंग कर रखी है और हम इतने दिन से डाल रहे हैं चलिए बढ़िया मम्मी। चलो फिर धीरे धीरे निकल ही जाते हैं, फिर देख लेंगे जैसा भी होगा। क्योंकि अगर तो होती तेज़ बारिश तब तो मैं मना ही करता, बट बारिश फीकी है, हो सकता है थोड़ी देर में रुक भी जाए। शिमला में ही नहाना, फिर लाइट तो चली। नहाना नहीं, बाहर नहाऊंगा, थोड़ा तो रहेगा उसमें गर्म। बिना नहाए देखो यार गाइस, आप बोलते नहाते नहीं है, आपको पता है बिना नहाए हम जाते नहीं है जी। हम तो नहा जाते हैं सुबह 3 बजे। हाँ, नेहा तो बहुत जल्दी नहा गया आज जाने के चक्कर में। मैंने आपको स्पीकर दिया था, रख दिया मैंने सारा सामान रख दिया। सिर्फ मैं वो लाई थी, स्टोव वगैरह लाए थे हम। देखना पड़ेगा इसी साइड देखना। तो जी फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग शिमला ही जाएंगे, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी थी। और नेहा तो सुबह मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बजे ही उठ गई थी। इसको था कि कहीं लेट ना हो जाए और ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे को सारा टाइम ऐसा था कि मैं निकल जाए। होता है ना कि 3-4 बजे बारिश लगती है, अभी 6 बजे मौसम थोड़ा साफ हो जाता है, तो मैं कपड़े सूख जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पर हाँ, ये है कि चलो फाइनली अपना यहाँ से सारा काम हो गया। आप और उसकी दादी को चपले रहेगी। अच्छा यहाँ रख दो। मैं जाता हूँ तुम इधर ही रहो। तो आप यार उसकी दादी को हम लोगों ने गाड़ी में छोड़ दिया था पहले ही। अब यहाँ से वाइंड अप करते हुए गाड़ी में जाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे गाड़ी में सामान इतना फुल हो चुका है कि क्या बताएं। और मम्मी और आविया को गाड़ी में ही रखा है, पता नहीं मम्मी कैसे संभाल रहे होगी इतनी टाइट जगह में अभी। तो अब हम निकलते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा रहता है आज का सफ़र। बढ़िया रहने वाला है क्योंकि बारिश ही बारिश है और धुंध भी काफ़ी जगह मिलेगी हमें। तो जी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। तो आज हमको काफ़ी टाइम लग गया। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी एक टाइम में और सामान गाड़ी में रखना ही मुश्किल हो गया था। तो अब आप आगे दिखाओ। अच्छा मैं दिखाती। अच्छा इसमें जाना है हमें अभी। एक बार आगे मौसम देखो आप। हाँ धुंधी खतरनाक है, मज़ा आने वाला है। मतलब इट विल बी अ यूनिक एक्सपीरियंस विद फैमिली मेम्बर्स। बारिश में हम लोग निकल रहे हैं और अच्छी चीज़ ये है कि हमारा सही अंदाज़ा था, अब जाके थोड़ी सी बारिश भी कम हुई है। हाँ। और बढ़िया टाइम से हम लोग अपना सारा सामान लेके जा भी गए। आज भी नहीं तो ऐसे ही हो जाना था, बारिश भी रुक जानी थी, फिर दिन भी ऐसे ही हो जाना था। फिर शहर की 1-2 दिन शिमला में अपने काम होते हैं वो भी निपट जाएंगे। फिर बाकी अभी देखने वाला जो जगह है वो खिड़की छाड़की रहेगी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है। अभी तो चलो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और हम लोग सोच रहे हैं कि अभी पहुना कैफ़े कॉल करके बर्गर और कोल्ड कॉफ़ी पैक करवाते हैं, क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप निकलेंगे स्टैंड्स तक। कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कवर हो जाए। ये कॉफ़ी पियोगे? ये इसको तो थोड़ी देर में नींद है। खैर गाड़ी में बैठ गई, अब नींद 2 मिनट में निचले मोड़ में इसको नींद है।
तो जी अभी हम लोग अपने पुराने गांव भी नहीं पहुंचे दुईना, उससे पहले ही धुंध आ गई है, तो आज हमें बहुत आराम से ड्राइविंग करनी पड़ेगी। लेकिन हम आराम से ही शिमला पहुंचने वाले हैं आज, पर चलो कोई बात नहीं। तो जो धुंध आपको हम ऊपर से लास्टादार से दिखा रहे थे, अब हम उसमें एंटर हो चुके हैं। हमें था कि हम पार से एंटर होंगे, पर वो पार से धुंध यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब बरसात स्टार्ट हुई है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आज फील आ रहा है कि पूरा देख लियो कि आज पूरा फील आ रहा है वो बरसात वाला। हाँ। और अच्छा डिसीजन था कि हम लोग निकल गए, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद थोड़ा सा मौसम राहत दे। सुबह के टाइम तो जब मैं उठी थी उस टाइम तो थोड़ी बारिश थी, फिर रुक गया था। फिर ये बारिश 5:30 बजे के बाद जब मैं वापसी सोने आई हूँ फिर आया। मैं क्या पता नहीं अब जा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा। साथ में धुंध क्लियर भी हो गया। चलो ऐसे ही रहे, जब तक हम पहुँचेंगे तब तक क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। हाँ। और ये संकेत है कि अब बारिश थोड़ी देर के लिए थम जाएगी। शिमला में तो बहुत जोरों से हो रही है बारिश। एक शिमला में ना पूरा रास्ता बारिश भरा ही रहेगा। शिमला में यही मुसीबत होती है, वहाँ पे बारिश ही होती रहती है। एटलीस्ट यहाँ ऐसा था कि मौसम खुल तो जाता था। तो आवे की नींद पूरी हो चुकी है, तो आवे अभी उठ गया और हम लोग भी चौपाल पहुँच चुके हैं। तो आज ऐसा लग रहा है चौपाल भी इतना दूर लग रहा है, मौसम की वजह से आराम से चलना पड़ रहा है। तो अभी हम यहीं से मार्केट होकर ऊपर जाएंगे, पाहुना कैफे, उधर से निकलेंगे आगे। यहाँ से मतलब ये है कि हमें नजदीक पड़ेगा और अगर ऐसे फंसते रहेंगे तो दूर पड़ेगा। चलो मार्केट एरिया में तो थोड़ा सा क्राउड होता ही है। और ये चीज़ है कि बारिश बहुत मतलब स्लो हो गई है, धीमी गति से चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जी आज तो सारी शॉप खुली है। जब हम परसों आए थे संडे को तब तो कुछ गिनी चुनी थी, तो अभी। और मैं बताऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है रात से लेकर अभी तक। और हमारे गांव से जब इधर को आ रहे थे हम, तो हमने देखा कि बहुत जगह ऐसे वाटरफॉल से बने हुए हैं। तो ये है हॉस्पिटल रोड, तो इसमें हम लोग ऊपर आ गए और यहीं पे पहले हमारा स्कूल भी होता था। ये भी स्कूल यहाँ जहाँ से मैं और शेयर जा रही थी, छोटी क्लास में होते थे। उस दिन मम्मी का जिस दिन बर्थडे था उस दिन मैं अकेले इधर से आई हूँ, इससे पहले। और आपको पता है क्या, मैं यहाँ तक आ गई थी आपके स्कूल तक। फिर मेरे को लगा कि यार शॉप नीचे तो नहीं है, जब याद ही नहीं था, शिवम उज्ज्वल की बिल्डिंग याद ही नहीं थी कि आगे है। हाँ। फिर मैं सोचा चलो थोड़ा सा आगे और चली जाती हूँ, फिर जाके दिखा मुझे, क्योंकि मैं आई नहीं थी इससे पहले, गाड़ी में आती थी, गाड़ी में ही जाती थी। तभी मैं बताई थी कि मैंने पहली बार जो चौपाल है वो एक्सप्लोर किया है। लेफ्ट साइड में स्कूल अभी भी है, अब नहीं है, अब तो नहीं होना तो नीचे अब नीचे शिफ्ट कर दिया है। आपको यहाँ दिखाते हैं आगे शिवम उज्ज्वल की बिल्डिंग है इस चढ़ाई में, बढ़िया धुंध के बीच में। उन्हीं के बिल्डिंग में वो कैफे सा खुला है जहाँ बहुत टेस्टी पिज्जा मिलता है। पिछली बार हम आपको दिखा नहीं पाए थे, तो इस बार ही दिखा देते। चौपाल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी आइडिया आ जाएगा। एक फास्ट फूड यहाँ पे खुला है। हाँ, इसके अच्छा, साथ यहाँ से मोमोज आए थे। हाँ, उस दिन मैं लेके आई थी जो। और यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में ये देखो, देखिए, शॉप, ये है वो शॉप। तो आप लोग आए और टेस्ट करें इनका, बढ़िया है। केक भी अच्छा है, पिज्जा भी अच्छा है। और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं पाहुना, वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया तो वो उठाते। तो जी हम पहुँच चुके हैं पाहुना कैफे, तो अक्षय अभी अंदर जा रहे हैं। और वैसे तो ऑर्डर देके हमें 5-7 मिनट हो गए हैं, तो आई होप बन गया हो, नहीं तो फिर शायद फिर वेट भी करना पड़ सकता है। तो काफ़ी टाइम बाद ये ओपन हुआ है। हाँ, यहाँ जाएंगे हम, यहाँ से ऑर्डर किया है कुछ। पापा आगे वापस, टाइम लगेगा बस 2 मिनट। अच्छा, बोल वेट करना पड़ता, पर ठीक है, जो कच्चा रास्ता था मैक्सिमम वो निकल गया। आ जाओ, आई जाओ पापा, आई जाओ। कपड़े गंदे होंगे, इधर ऐसे करो, हवा में यस, हम बाहर आ गए। बाय आबू। बाय गाइस, वी आर एट पाहुना कैफे। ये स्माइल स्माइल करो आबू, ये करती है ऐसे। हंस लो मेरे बेटे। अबे थम कौन सा है, इसको ये याद है बस। हम यूं ये ऐसा फिंगर में भी यही। तो आप देख सकते हैं हम चौपाल से थोड़ा ही आगे आए और यहीं से ही धुंध शुरू हो चुकी है। तो
हाँ मतलब देहा तक तो है ही है, फिर फागू कुफरी में लगेगा। ओ यार सही बात और है। अभी डे टाइम है ना, तो तब भी आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। किसी टाइम रात को आओ आप, फिर देखो आप ये धुंध होती है और ब्लैक। अच्छा ने एक्सपीरियंस किया है ना अभी अब यार तेरे भाई कुछ टाइम बहुत ही पहले। मुश्किल होता है वाला। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं खिड़की, और वैसे हम लोगों ने पीछे ब्रेक लेना था, वहाँ पे ले नहीं पाए, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ खा लेते। बर्गर हम लोगों ने पैक करवाए थे, साथ में कोल्ड कॉफी। आ गया क्या? अभी दादी आगे देंगे। तो मम्मी ने अभी तक संभाल के रखी, ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो छलक के गिरने का टेंशन था। कम तो नहीं होगी ये? नहीं थोड़ी नहीं। तो एंजॉय करते हैं अपना मील, और फिर आगे जाके नीचे वहाँ पे देखेंगे सैंज में कुछ खाने का। तो अभी रास्ते में खाते। रुको, वेट वेट वेट। तो जो बर्गर काफी ज्यादा टेस्टी है, कोल्ड कॉफी भी अच्छी है, थोड़ी सी गर्म टू हो गुड। गया। और ये है जी पावना स्पेशल, बहुत अच्छा बना है। इसमें टिक्की भी है और पनीर भी पनीर भी है। है, अच्छा है, बहुत टेस्टी। तो बढ़िया अपना खाना पीना हो चुका है, और बर्गर काफी ज्यादा हैवी था, तो लंच भी है, मन नहीं कर रहा है करने का। पर ये कि मजा आ गया भाई। रुकना पड़ेगा। अक्षय तो कर ही लेंगे लंच, क्योंकि इसी बहाने आव्या को भी दे देंगे। और टाइम बताऊं मैं आपको तो 11:45 हो रहे हैं। अक्षय बोलते हैं अभी तो 1 ही बजा होगा। मैंने कहा भाई 11:45 हो गया, क्योंकि हम लोग 11:45 बजे तो घर से चले। सुबह इतनी तेज बारिश हो गई थी कि हमारा 50-50 हो गया था। पर चलो आ गया, अच्छी चीज ये है, अब बारिश थोड़ी थोड़ी लगी है। बाकी आराम से अपने घर ही पहुंचना है, तो आराम से भी पहुंचेंगे। पार्किंग का भी पार्किंग मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि अब तो विकास नगर में पार्किंग मिलना ही बड़ा मुश्किल है। सच बताऊं मैं आपको, अब तो हमें लगता है जो ऊपर पार्किंग मिली है ना, वहीं पे ना गाड़ी लगानी पड़ जाए। वहां से भी फिर बहुत उल्टा हो जाता है, बहुत ही ऊपर है वो तो मेन रोड वाली पार्किंग। मिली नहीं है, बनी है। सॉरी बनी है, वहाँ पे ही पार्किंग लेनी पड़ेगी अगर हमें ऐसा इरादा से मिल नहीं रही है। नहीं तो फिर चाचू के पास जो हम लोग गाड़ी, दोनों गाड़ियाँ लगाते हैं, फिर वहीं पे अप एंड डाउन। अक्षय के लिए दिक्कत होगी, चलो हमें तो एक ही मुँह के पास गाड़ी पहुँच जाती है। गाड़ी लगा देंगे। तो आप देखिए बढ़िया भाई, धुंध का सिलसिला ऐसा ही रहेगा। अब फॉग देखो आगे, फॉग। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं सैंज। तो हम लोगों को भूख तो नहीं है, बट हम सोच रहे हैं फिर भी हाफ प्लेट खा लेते हैं, क्योंकि शाम को डिनर में फिर थोड़ा टाइम लग ही जाता है। मम्मी तो आप नहीं पियेंगे? नहीं है, ये तो लेना चाहिए, ये तो सरप्राइज है। मम्मी सफर में नहीं पीते हैं। अरे कुछ नहीं होता, थोड़ी सी पी लो, नहीं इनकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे मेरे साथ कोई तबीयत नहीं, इसे जबरदस्ती नहीं करो यार। सफर में नहीं पीती, घर में तो पीती। इसको देखो तो नो, ये मना करे, बोलो नो दादा, नो नो टी फॉर यू टुडे। जी हम लोग सैंज से निकल चुके हैं, तो हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि हम लोग नॉन स्टॉप निकले। थोड़ा बहुत सामान लेना है, वो हम विकास नगर में ही देख लेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ से अभी जगह नहीं है। हाँ तो वहाँ तक सामान का मुरब्बा बन जाए। ना पेट में जगह है ना गाड़ी में जगह है। और लेने भी टमाटर थे, वहाँ विकास नगर तक सॉस तैयार हो जाता। सही बात है। और अभी मौसम साफ हो गया था, बट मुझे लगता है अब थोड़ी देर में और बारिश स्टार्ट हो जाएगी। बस हम लोग शिमला पहुँच जाए एक बार घर तक, उसके बाद फिर भले ही बारिश हो जाए तब कोई चक्कर नहीं। यहाँ और वहाँ के मौसम में भी फर्क है। ऐसे ही उधर बारिश हो रही होगी, हाँ। कोई भी हो सकता है यार, कुछ नहीं बोल सकते। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं ठियोग, और हम लोग जा रहे हैं अंदर ठियोग मार्केट से। तो अभी बारिश तो नहीं लगी है, पर मौसम तो ख़राब हो गया है, तो हो सकता है कि बारिश लग जाए। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो पापा भी हमारा वेट कर रहे हैं, अभी पापा मार्केट गए हैं, तो शाम तक पापा भी आ ही जाएंगे। तो जी इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी फागू, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी धुंध है। तो हमें छराबड़ा तक तो ये धुंध मिलने ही वाली है। आव्या का राउंड 2 चल पड़ा है नींद का। इसको झटके मैं सोचू क्या कर रही है विंडो के पास, आव्या जी को लग रहे हैं झटके। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी हो रही है और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस अब तो हम यहाँ पहुँच गए, तो थोड़ी देर में हम लोग शिमला भी पहुँच जाएंगे। चलो ये है कि डे लाइट में पहुँच गए ना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं यही चाहता था कि पूरे आराम से भी जाए और डे लाइट में। जी फाइनली हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं। तो मम्मी को तो हम लोगों से ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मम्मी तो काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं।
हमारे को तो कितना ही टाइम हुआ है। तो अक्षता भी बीच में आए थे। स्वागत तो है आप सबका और मम्मी का स्वागत है शिमला। शिमला में, राइट। संजौली नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो बंद हो जाएगा। हाँ। तो अभी जो नेहा के ब्यूटी पार्लर वाले दीदी है उनके लिए भी हम थोड़े से एप्पल लेके आए। हाँ, वो काफी हेल्प करते हैं। हम जब भी कॉल करते हैं वो एकदम से बेचारे सलून में, मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल करके मेरे को और अक्षय को, मतलब मेरा और अक्षय का काम कर देते हैं। तो हमें ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं। तो मैं कहा और कुछ हमारे पास है नहीं तो हम लोग एप्पल ही दे सकते हैं। तो ज़्यादा है नहीं है इस बार, और एप्पल इतने छोटे छोटे हमने आपको दिखाए भी थे। उससे तो आप क्रिकेट खेल सकते हो। तो हम थोड़े से चलो अब ऐसे ही लेके आए हैं कंचे। तो अभी चलते हैं ढली। हम लोग यहाँ टनल तक जाएंगे, टनल के पास भी आ जाएंगे क्योंकि वहाँ से आगे तो संजौली बंद है। उसके बाद जाएंगे हम शैलजा दी के घर। तो मुड़ के आना पड़ेगा, नहीं जा पाएंगे। हाँ, और पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है इसी के साथ। लो जी, ये भी एक खुशखबरी है कि पेट्रोल पंप भी आ ही जाएगा। शिमला पहुंचते ही पेट्रोल, चौपाल का पेट्रोल खत्म हो चुका है। अब शिमला का पेट्रोल भरो। खत्म हो गया, देखो अब नील पे खत्म हो चुका है एक्चुअली, खत्म, सॉरी। तो लीजिए हम शिमला पहुंच चुके हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है। सही बात है यार, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ थे और कहाँ आ गए। वो तो होता ही है। अभी जब जंगल वाला पैच था ना, जब हम लोग सैंज पहुंचे तो मैं अक्षय को ही बोलती ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ इतनी धुंध थी। जंगल के बीच से निकल के बाहर। तो अब क्राउड देखिए, हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं। तो अब क्राउड देखिए, और संजौली हो चुका है बंद। तो अब बढ़िया यहाँ से लोग घूमते फिरते जाएंगे क्योंकि ऑफिस टाइम भी हो गया है। चलो अगर उधर का संजौली नहीं दिखा तो इधर का दिखा देते हैं। तो इधर भी ब्रेक मार लेते बंदे, देखो ले। चलो जी, चलो। क्या करे, सवारियों को उतरना है तो ब्रेक तो मारनी पड़ेगी सर। ऐसे उतार नहीं सकते ना कहीं भी। हाँ, ये तो है। तो चलो जी, अब अच्छा लग रहा है हम लोगों को संजौली पहुंच के। तो अगर हमारा इधर आना हुआ तो हम आपको प्रॉपर संजौली के दर्शन भी जरूर कराएंगे। ठीक बोला मेरा, सही बात है। आधा शिमला ही संजौली है। सही बात, बड़े और सबसे ज्यादा लोग भी संजौली इसमें दिल्ली रश होता है। अभी भी कम नहीं है। अभी भी संजौली तो यार संजौली है, सच बताऊं। जितने पहाड़ के हो गए सारे संजौली में, मिट्टी में तो रहते हैं। हम भी ऐसा करते हैं ना, यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं संजौली में कहाँ मिलेगा? एक्चुअली दिक्कत ये है कि हमें खुला डुल्ला तो चलो अलग बात है, रोड हेड पे ही नहीं मिलेगा। तब तुम्हारा विकास नगर ही अच्छा, अगर तो कोई हमें रोड हेड पे मिल जाए तब तो अच्छी चीज़ है। तब तो मैं अक्षय को ही बोलती, अगर अभी रोड हेड पे होता सीधा गाड़ी अंदर लगानी थी और कोई टेंशन। मतलब यही है कि हम लोग BCS पंथा उधर देख सकते हैं। PCS हो गया, न्यू शिमला हो गया, या उधर हो गया क्लीनी साइड में तो बन रहे हैं। क्लीनी साइड हो गया कि जो हमें चाहिए, जैसा हमें चाहिए वैसा मिलेगा नहीं। और ज़मीन खरीदने के लिए कहीं मिलेगी गाइस। अगर आपके नज़दीक, आपके उसमें भी कहीं शिमला में ज़मीन है जो खरीदने के लिए है तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। तो जी शिमला पहुंचते ही ट्रैफिक ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो छोटा शिमला में तो ट्रैफिक होता ही होता है। तो अभी हम छोटा शिमला पहुंचे हैं तो यहाँ पे लगा है ट्रैफिक। अच्छी चीज़ है कि मूविंग है, चल रहा है। अगर रुकता तो फिर तो बहुत टाइम लग जाता है हमें। लो जी, ये पहुंच गए शिमला। यहाँ रख दे, अरे कोई रख दे। ये गठरिया जब घर से आती तो इतना सामान साइड हो, है ना, ये सारा सामान है ना। छवि लाल हमारा पक्का बंदा है, सामान ढोने वाला है ना। ये आधा पैसा तुम्हारे को ही देते हैं इसमें, ढोने के, है ना। सारा सामान बाबरे मेरे। चलो ये नेहा चाबी तो होगी, पकड़। खुल गया? कहाँ खुला है? गिर गया? अच्छा चलो, जिसने छोड़ा पर अच्छा चलो कोई नहीं। ढक्कन ढंग लगाया था, चलो कोई नहीं। ये सारा सामान, ये सारा सामान अब इसको
अंदर से बड़ा भारी सामान आ गया, कमरा तो सामान से भर जाना है। अभी ये तो सामान तो इधर उधर हो जाएगा, हमारा सामान तो कमरे में चला जाएगा। हाँ ये कटा, ये जो एप्पल्स वगैरह लाए ना, ये कल डिस्ट्रीब्यूट ये हाँ इसको तो मैंने बाहर ही रखा। अच्छा। तो जी इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला एंड विकास नगर, जहां हम लोग रहते हैं। और सामने देखो कितना खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है। हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। आई होप आप लोग भी इस व्यू को, इस नज़ारे को मिस करते होंगे। और आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। वैसे तो मॉर्निंग में होते हैं, बट अभी हम पहुँचे हैं तो मैंने सोचा अभी मैं करवा लेता हूँ। तो ये जो नज़ारा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मन कर रहा है कि यहाँ से हम कहीं ना जाए, बैठे रहे, बस इसको ही देखते रहे। बट ये है कि काम बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो, ये रेडनेस है इधर को, और यहाँ पे साथ में हल्की सी धुंध उठ रही है। और दादा और पोती तो बढ़िया एक दौरा करके भी आगे। लाइट तो है नहीं, लाइट है नहीं, लाइट पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई थी छोटी बेटी? ये किसका घर है? इसको तो याद है आपको, ये किसका घर है? चलो भाई, चलो चलो अंदर, यहाँ हाँ यहाँ से जाएंगे, चलो चलो। तो जी इसी के साथ अपना डिनर हो चुका है और दादा पोती अभी फिलहाल खेल रहे हैं परे। जब डिनर करते हैं तो आव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, तो उसको हम थोड़ा सा दूर ही रखते हैं। मैं सोचा इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।